हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारे बर्ड का दूसरा दिन है और रात का टाइम है। ये इस टाइम 11 बजे 11 साढ़े 11 का टाइम है रात का। तो आप देख सकते हैं कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो 20-21 डिग्री के आसपास है और अंदर हमने जो ये भट्टियाँ लगाई हुई हैं, इनके साथ हमने जो है टेम्परेचर अंदर का मेंटेन किया हुआ है बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि जब आप फार्म में आते हैं रात के टाइम में, तो अगर आपका बर्ड जो है वो इस तरह से घूम रहा है, फिर रहा है और अपना दाना खा रहा है, पानी पी रहा है, तो आपका टेम्परेचर जो है फार्म का वो बिल्कुल सही है। अगर आपका बर्ड इकट्ठा नहीं हो रहा है एक जगह पे, जैसे थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, ये भी होता है कि छोटा बर्ड जो है वो थोड़ा इकट्ठा होकर बैठता है, लेकिन जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये बर्ड घूम रहा है बीच में और दाना खा रहा है, फीड खा रहा है। तो ये आपका तभी होता है जब आपका फार्म में जो टेम्परेचर बर्ड को चाहिए शुरू के दिनों में, बच्चे को पहले 4-5 दिन आप 32-33 डिग्री टेम्परेचर तक आपने मेंटेन करके रखना है फार्म में। तो अगर आप इस प्रकार से फार्म में अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखोगे ठंड के मौसम में, तो आपके बर्ड में आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमने ये 3 भट्टियाँ चलाई हुई हैं और हमने ये जब बर्ड हमारा पहले दिन आया था कल, तो अभी हमने बर्ड को स्पेस नहीं दिया। ये हमने यहाँ तक स्पेस दिया हुआ है बर्ड को। तो इस फार्म में जैसे 6200 चूजा है, तो हमने बर्ड को सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट स्पेस दिया है और आप देख सकते हैं कि बर्ड कंफर्टेबल है इतने स्पेस में और टेम्परेचर भी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है हमने। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे सर्दियों में आप चूज़ा लेके आते हैं, तो कुछ लोग क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बर्ड का स्पेस जो है वो कम कर देते हैं टेम्परेचर बनाने के लिए। तो वो भी ज़्यादा स्पेस कम रखना बर्ड के लिए शुरू के दिनों में वो भी अच्छा नहीं है। उससे भी आपके बर्ड में मोर्टेलिटी होती है और दूसरा बर्ड आपका जो है वो पानी नहीं पीता, अच्छे से फीड नहीं खाता। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जिस टाइम आप बर्ड लेके आते हैं तो आपने टेम्परेचर तो मेंटेन रखना है, लेकिन स्पेस भी बर्ड को उतना देना है कि आपका बर्ड जो है वो कंफर्टेबल रहे, टाइट ना हो। बर्ड को ऐसे घूमने के लिए स्पेस चाहिए। और जो फीडर ड्रिंकर हैं वो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से लगाने हैं, एक फीडर एक ड्रिंकर, एक फीडर और एक ड्रिंकर, इस हिसाब से हमने ये सेट की हुई हैं। ये 8 रो लगाई हुई हैं हमने। मेरे फार्म की जो चौड़ाई है वो 35 फीट है और उसमें मैंने ये 8 रो लगाई हुई हैं। और जो आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके फीडर और ड्रिंकर हैं ये भी आपके बर्ड के हिसाब से 2% होने चाहिए। थोड़ा बहुत कम चल जाता है लेकिन ज़्यादा कम आपने नहीं करना। 2% तक आप अगर फीडर और ड्रिंकर बर्ड को देते हो शुरू से ही, तो फिर आपके बर्ड में जो
छोटा बड़ा होने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। कुछ फार्मर क्या करते हैं कि जो फीड के और पानी के बर्तन हैं वो कम रखते हैं, उस वजह से भी उनका बर्ड जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो फिर उनको बाद में जाके ग्रेडिंग करनी पड़ती है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ये मैं रात में इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये अगर बर्ड आपका इस हिसाब से सर्दी के मौसम में भी अगर फार्म में घूम रहा है तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़िया है। और टेम्परेचर मीटर अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप इस हिसाब से अगर फार्म में आते हैं रात के टाइम में तो आपको पता चल जाता है कि जो जितना टेम्परेचर बर्ड को चाहिए उतना मेंटेन है। क्योंकि अगर आप शुरू में बर्ड को अच्छा टेम्परेचर नहीं दोगे जितना उसको चाहिए तो फिर शुरू से ही आपके बर्ड में किडनी स्वेलिंग या गाउट की प्रॉब्लम आने लग जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मौसम की कमी के कारण, मौसम ख़राब होने की वजह से भी, आंधी तूफ़ान के मौसम में भी कई बार, जैसे आपका चूज़ा आया है अभी, तो जैसे रात में यहाँ पे भी थोड़ा तेज़ हवा चली है तो उसमें आपने क्या करना है कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि मौसम ख़राब हो रहा है तो जब आंधी तूफ़ान आता है तो आपके पर्दे जो हैं वो आवाज़ करते हैं, तो जो छोटा बर्ड होता है उससे डरकर भी इकट्ठा हो जाता है। तो आप उस चीज़ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपने उस टाइम पे एक बार बर्ड को हिला के, जैसे अगर आपका बर्ड कहीं इकट्ठा हो चुका है उसको हिला के उसके बाद आप लाइट बंद कर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपका बर्ड जहाँ पे बैठा है वहीं बैठा रहेगा अंधेरे में, वो फिर इकट्ठा नहीं होगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे पास कई बार हुआ है कि जैसे चिक्स आता है तो कई बार उसी दिन मौसम ख़राब हो जाता है, तो फिर आप चाहे टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं लेकिन बर्ड जो है वो डर के भी इकट्ठा हो जाता है, तो उससे भी मोर्टेलिटी होने की प्रॉब्लम रहती है। ये पहले 2-3 दिन ही होता है ज़्यादा, उसके बाद बर्ड जो है वो हैप्चुअल हो जाता है, क्योंकि पर्दे जो हैं वो आपके आवाज़ तो करते ही हैं थोड़ी बहुत, तो उससे फिर बर्ड इकट्ठा नहीं होता, दब के मरने की प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये आपने ऐसा करना है कि 2-3 घंटे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मौसम ख़राब है तो आप लाइट बंद रख सकते हैं, उससे भी आप फार्म में मोर्टेलिटी होने से बचा सकते हैं। तो जैसे 2 दिन हो गए हैं इतने स्पेस में, तो कल हम बर्ड को थोड़ा और स्पेस देंगे। और जो आज हमने बर्ड को दूसरी बार सुबह में फिर गुड़ वाला पानी दिया था और अब मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक डाली हुई है ड्रिंकरों में। तो ये भी आपने एक काम करना है, जैसे गर्मी के मौसम में बर्ड को हम एक दिन गुड़ वाला पानी देते हैं तो उससे भी बर्ड की जो योक है वो ठीक हो जाती है, बच्चे का पेट साफ़ हो जाता है। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर की वजह से भी थोड़ा होता है कि बर्ड का जो योक की प्रॉब्लम है वो एक दिन में ठीक नहीं होती। तो इसलिए आपने सर्दी के मौसम में क्या करना है, बर्ड को 2 दिन आपने गुड़ वाला पानी देना है, उसके बाद एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन देने हैं आपने बर्ड को। तो उससे भी आपको जो मोर्टेलिटी होती है शुरू के दिनों में वो आपकी कम होगी। थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी छोटे चूज़े में होती है, लेकिन जो है कि वो आपकी ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं होगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो ये रात में वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये दिखा सकूँ कि फार्म में अगर आपका अच्छा टेम्परेचर है तो रात के टाइम में भी चूज़ा आपका इस हिसाब से रहता है फार्म में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।